और आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होगा आपके बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ये सब की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा लेवल पे हो या इंजीनियरिंग लेवल पे हो। लेकिन हाँ, जो बात समझ में नहीं आए उस पे एक वर्ड आ जाता है पैरानॉर्मल। तो आते हैं, अब शुरू करते हैं इसके ऊपर, इस मिस्टीरियस भूतिया रेडियो स्टेशन के ऊपर कि हाँ, रियलिटी में कहानी क्या हो सकती है। देखिए, आप जैसे सब जानते हैं RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसा कि लाइट होता है, हमारा लाइट भी सोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये, ठीक है। जो इसको ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे कोई ट्रांसमीटर है TX, ये उसके पावर पे डिपेंड करता है। जैसे आपने LED बल्ब देखा होगा ना, भाई ये 5 वाट का है, 7 वाट का है, 50 वाट का है, उसके पावर पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक ट्रांसमिट कर सकता है। और बेसिकली जो पुराने रेडियो स्टेशंस होते थे, उसको हम, अगर आपको नहीं पता होगा, आप सारे लोग जो हैं मेरे ख्याल से वो इंस्टा और मोबाइल और व्हाट्सएप से आप लोग को काफ़ी जानकारी मिलती होगी। लेकिन जो पुराने रेडियो स्टेशंस होते थे, आप अपने मॉम डैड से या दादा दादी से पूछना कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो अमेरिका से, वॉशिंगटन से जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसको वो इंडिया में सुनते थे। या इंडिया में जो न्यू दिल्ली से, प्रसार भारती से या एयर इंडिया से ट्रांसमिट होता था, उसको लोग इंडोनेशिया में सुनते थे, अफ्रीका में सुनते थे, ब्रिटेन में सुनते थे। कैसे? लोग बोलेंगे यार सैटेलाइट का नेटवर्क है। आज नहीं, यहाँ सैटेलाइट का कोई रोल नहीं है। ये सैटेलाइट के आने से बहुत पहले की बात है। सैटेलाइट इंडिया में पहला आया था 1973 में, आर्यभट्ट। वो भी 15 दिन काम किया था, फिर ये बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा भेजा गया था, ठीक है। बट वो रेडियो पर्पस से कभी नहीं आया था सैटेलाइट इंडिया में उस ज़माने में। और आप जो आज का FM देखते हो, एक सिटी बेस्ड होता है। जैसे दिल्ली का FM है, रेड FM है, या मिर्ची विर्ची और क्या क्या बोलते हैं लोग, वो एक सिटी तक कन्फाइंड होता है। दिल्ली से ज़्यादा नोएडा चला जाएगा वो, उसकी ट्रांसमिशन गुड़गांव चले जाएगी। लेकिन जब आप दूर हाईवे पे निकल जाओगे तो दिल्ली का आपको जो ट्रांसमिशन हो रहा है आप उसको सुन नहीं पाओगे, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था। अभी अब आते हैं ये, ठीक है। ये जो रेडियो स्टेशन था रशिया वाला, UVB76, इसका कॉल साइन है। देखो, कॉल साइन का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी रेडियो स्टेशन हैं उसके अपने कॉल साइन होते हैं। लाइक कोलकाता का अपना एक रेडियो स्टेशन है, एयर इंडिया, प्रसार भारती के अंडर में सब कुछ है, तो उसका अपना एक कॉल साइन होगा इस तरह का, इससे मिलता जुलता, XTW कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है। वो अभी मुझे नहीं पता है वो, तो ये कॉल साइन है। तो इस रेडियो स्टेशन का ये कॉल साइन था। लोग कहते हैं क्या है, जो फैक्ट है, जैसे विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन है कि 4625 किलो हर्ट्ज़। अब सबको पता होगा हर्ट्ज़ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट होता है, इस पे ये ट्रांसमिट करता था। पहले लोग बोलते थे अरे हाँ, इतना 1000 किलो हर्ट्ज़ पे क्रिकेट मैच की कमेंट्री आएगी, इतने 1000 किलो हर्ट्ज़ पे कुछ गाने आएंगे, मतलब बॉलीवुड के जो इंडिया में रेडियो स्टेशन चलते। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 1960, 65, 70 इस का जो ज़माना था। चलिए इसको हम 1000 से अभी डिवाइड कर देते हैं आपको समझाने के लिए। हम इसको बात करेंगे 4.625 मेगाहर्ट्ज़ होता है ये, ठीक है। ये जो 4625 किलोहर्ट्ज़ है, ये 4.625 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। अब देखिए आगे, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, सरफेस है। यहाँ कोई रेडियो स्टेशन है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 4.625 मेगाहर्ट्ज़, ये आता है शॉर्ट वेव में।
अब अगेन मैं बोलूँगा कि इसको आप अपने मॉम डैड या दादा दादी से पूछिएगा, शॉर्ट वेव 1 क्या था, शॉर्ट वेव 2 क्या था, मीडियम वेव क्या था। जो लोग समझते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये शॉर्ट वेव। अब इसकी खासियत ये थी शॉर्ट वेव की कि ये अर्थ का ना, देखिए आपने ये तो सबने पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना, लाइक ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं एक जोन को, बट वो क्या होता है, वो आयोनोस्फेयर है। तो आप इस सारे अभी जो स्फेयर से इसको भूल जाओ, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब ये आप ये समझ लो कि सबकी अपनी अलग अलग एक हाइट है, एक हाइट से शुरू होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है, एक हाइट से शुरू होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आती है, आयोनोस्फेयर। मतलब क्या, एक ऐसा स्फेयर जहाँ जो आयोन से भरा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, मैग्नेटिकली चार्ज्ड है वो। तो ये होता क्या है कि जब इतने हाई पावर में, मान लो कि ये रेडियो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो वेव, तो ये आयोनोस्फेयर की ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको बाउंस बैक कर देगा यहाँ अर्थ पे। ये ऊपर स्पेस में नहीं जा पाएगा कभी। ये समझ लीजिए आप, आगे स्पेस है, आपको जहाँ भी जाना है स्पेस से, मार्स में जाना है, आगे जुपिटर में जाना है ना, जो भी जाना है, मून में जाना है, ये इधर का है। ये क्या करेगा, इस आयोनोस्फेयर से, यार ये चारों तरफ है पूरे अर्थ के, इसको बाउंस बैक कर देगा। अब मान लीजिए कि न्यू दिल्ली से हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में इसको सुना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाउंस बैक हो गया है यहाँ से, ठीक है। और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसलिए शॉर्ट वेव को हम टेक्निकली अगर बोले तो ये होता है HF, ठीक है। उसके बाद देखिए VHF आता है, फिर UHF आता है, SHF आता है। हम इस पे नहीं जाएंगे इतनी डिटेल में, देखिए मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, अगर इन सारे सब्जेक्ट में मैं चला गया तो शायद मुझे 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इनके बारे में बोलने में। अभी हम HF की बात करते हैं, तो शॉर्ट वेव HF है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रेडियो वेव आप ऊपर भेज रहे हो या कहीं भी भेज रहे हो तो अर्थ के आयोनोस्फेयर से बाउंस बैक हो जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी कवरेज हो सकती है। ये आप भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। VHF के बारे शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ज़माना याद कीजिए जब आपके मम्मी पापा संडे के दिन तैयार होते थे, सुबह में 9 बजे 10 बजे रामायण आने वाला है दूरदर्शन पे, और ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ होता था एंटेना ठीक करने के लिए कि भाई पिक्चर साफ़ नहीं आ रही, ठीक करो, इसको घुमाओ, इधर करो उधर करो। 2-4 पड़ोसी भी आ जाते थे सपोर्ट करने के लिए, ताकि सबने रामायण देखना होता था, उसके बाद महाभारत आया। तो वो वाली जो ट्रांसमिशन थी वो एनालॉग थी। उसके बाद में सैटेलाइट आ गया, सैटेलाइट टीवी आ गया, जी टीवी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत कुछ आ गया। फिर बाद में सेट टॉप बॉक्स आ गया। तो हर चीज़ का जो एवोल्यूशन का जो दौर होता है ना, एक होता है, लेकिन जब तक आप बेसिक्स नहीं जानोगे तो आपको आगे की चीज़ों में थोड़ा हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये बस शॉर्ट में मैंने VHF का बताया आपको, महाभारत का एग्जाम्पल देके। UHF SHF छोड़िए, इसके बड़े वाइड एप्लीकेशन है। तो ये सारी बातें थी इस रेडियो स्टेशन को लेकर के, चूँकि ये शॉर्ट वेव HF में था और हाई पावर में था। अब देखिए न्यूज़पेपर्स या जितने भी रिपोर्टेड है, BBC इन्होंने कहा कि रेडियो स्टेशन विच हैज़ बीन क्लेम्ड बाय नो वन, कोई नहीं बताता है कि वो किसका है। साफ सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है कि वो रेडियो स्टेशन को ओन करता है रशियन आर्म्ड फोर्स। वो उसका पर्पस क्यों बताएगा किसी को? वो उसके सिक्योरिटी का मैटर है, वो क्यों बताएगा? इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता है कि वो रेडियो स्टेशन का पर्पस क्या है। सच पूछिए तो मेरा भी दिमाग जो है घूम गया इसमें कि ये जो बजर टोन या जो मतलब इस तरह का बस टोन देते हैं,
24 घंटे में 4-5 बार, इसका क्या हो सकता है, उनका मकसद क्या हो सकता है? तो इसको कोई भी नहीं बता पाया आज तक, और इसको रशियन आर्मी ही जानती होगी। रही बात घोस्ट रेडियो स्टेशन, तो इसको आप कीजिए कट। कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है यहाँ पे। जो चीज़ समझ में ना आए उसको घोस्ट बनाना बहुत आसान है। वीडियो कैसे लगी बताइएगा।